प्रदेश प्रसार चैनल में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। जिला अभिभाषक संघ भोपाल के आगामी द्विवार्षिक चुनाव 2024-2026 के लिए दिनांक 8 जनवरी को अपना अमूल्य मत देकर भारी मतों से विजयी बनाए। सरल क्रमांक 3 आदरणीय अधिवक्ता को मेरा सादर प्रणाम। मैं अधिवक्ता राजेंद्र सिंह चौहान जिला अभिभाषक संघ भोपाल के आगामी द्विवार्षिक चुनाव 2024-2026 में कोषाध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी हूं, जिसमें आप सभी के स्नेहरूपी मत एवं आशीर्वाद स्वरूप समर्थन का आकांक्षी हूं। मतदान दिनांक 8 जनवरी 2024। अधिवक्ता राजेंद्र सिंह चौहान जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल। सरल क्रमांक 3 कोषाध्यक्ष पद हेतु क्यों पड़े हो? चक्कर में कोई नहीं है। अधिवक्ता राजेंद्र सिंह चौहान की टक्कर में। सरल क्रमांक 3 कोषाध्यक्ष पद हेतु राजेंद्र सिंह चौहान अधिवक्ता। आदरणीय अधिवक्तागणों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अधिवक्ता राजेंद्र सिंह चौहान जिला अभिभाषक संघ भोपाल के आगामी द्विवार्षिक चुनाव 2023 से 2025 में कोषाध्यक्ष ट्रेजरार पद हेतु प्रत्याशी हूं, जिसमें आप सभी के स्नेह रूपी मत एवं आशीर्वाद स्वरूप समर्थन का आकांक्षी हूं। अधिवक्ता राजेंद्र सिंह चौहान, गेट नंबर 7, जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल। मेरे प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी को नए साल 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल का विचार हमारे मन को बहुत उत्साह से भर देता है। हम 2024 की दहलीज पर हैं। नई उम्मीदों, नई इच्छाओं और नए सपनों के साथ इसका स्वागत करते हैं। नए साल में आपके सामने कई अवसर मौजूद हैं, ऐसा ही कुछ करने दिखाने के लिए। तो इस नए साल में रच दो एक नया इतिहास। मैं अधिवक्ता राजेंद्र सिंह चौहान जिला अभिभाषक संघ भोपाल के आगामी द्विवार्षिक चुनाव 2024-2026 में कोषाध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी हूं, जिसमें आप सभी के स्नेह रूपी मत एवं आशीर्वाद स्वरूप समर्थन का आकांक्षी हूं। सभी अधिवक्ता साथियों को मेरा प्रणाम। मैं राजेंद्र सिंह चौहान जिला अभिभाषक संघ के द्विवर्षीय चुनाव 2024-2026 में कोषाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं और सभी से मैं विनम्र अपील करता हूं कि मुझे अधिक से अधिक मत देकर विजयी बनाएं। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं आप? सर, समय के साथ जो इस समय जिन मुद्दों के लिए हम चुनाव में उतरे हैं और कोषाध्यक्ष के प्रत्याशी हैं, सबसे पहले तो जो कोष के संबंध में जो कि ट्रांजैक्शन से संबंधित बात होती है, तो उसमें हम ऑनलाइन सब ट्रांजैक्शन को करेंगे, जिसमें अर्थव्यवहार में बाहर के अर्थव्यवहार में पारदर्शिता रहे। और बीमा से संबंधित कि हर वकील को जैसे ही चुनाव हो जाएंगे उसके बाद 6 महीने के अंदर हर वकील के लिए एक सामूहिक बीमा के संबंध में हम प्रयास करेंगे। और साथ ही चूँकि मैं कोषाध्यक्ष हूँ, तो हम ये प्रयास करेंगे कि जैसे ही किसी वकील को कोई आवश्यकता हो या विपत्ति में पड़ जाए या दुर्घटना संबंधी कोई घटना घटे, तो हम उसको तत्काल प्रभाव से राशि उपलब्ध करा सकें, जिससे कि उसको प्राथमिक चिकित्सा और जो भी उसके जीवन उपयोगी आवश्यक कार्य हैं वो कर सकें। पार्किंग की भी समस्या है। पार्किंग की समस्या के लिए हम जो बिल्कुल उसको सिस्टमेटिक करेंगे, जिसमें कि वकीलों के वाहनों के बीच में किसी और के वाहन को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और उसके संबंधित कार्यकारिणी से मिलकर जो भी निर्णय लिए जाएंगे अच्छे निर्णय। नए अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था, मेरे हिसाब से ये जो मुद्दा है ये बहुत ही वर्तमान में प्रचलन में है और उस मुद्दे के निराकरण के लिए हमने जो भी क्षेत्र जिसमें कि हमने पैब लगाए, आपने देखा कोर्ट के चारों तरफ पैब लगे हुए हैं और अंदर भी ऐसे स्थान कि जहाँ पर खाली स्थान पड़ा हुआ है, उस स्थान पर सीटों के आवंटन के संबंध में लोगों से एप्लीकेशन मंगाई जाएगी और जो भी मांग होगी उसकी पूर्ति के लिए मिलकर सभी लोग प्रयास करेंगे कार्यकारिणी के साथ मिलकर। स्टाइपेंड जो मिलता है वो क्या होता है, मरने के बाद मिलता है परिवार को। अगर उस व्यवस्था को अगर जीवित रहते हुए मिल जाए या कुछ राशि मिल जाए या कुछ लोगों को दी जाए। मेरा ये मानना है कि जब आदमी बीमार होता है या दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसको अच्छी राशि मिल जाती है, उस राशि में इजाफा किया जाएगा। उस राशि को बढ़ाकर, जो कि अभी 50,000 रुपये तो कई लोग दे देते हैं बीमारी होने पर, तो उसको अपन बढ़ा दिया जाएगा कि वो जीवते जी उपयोग हो जाए और जीवन के जो सुचारू रूप लगाने में या जीवन को स्थापित करने में, जिंदे रहने में मदद हो सके कि भाई मृत्यु के बाद की स्थिति थोड़ी कम आए। हाँ, बीमा राशि और मेडिक्लेम ये भी एक विजन है। हाँ, तो बीमा राशि और मेडिक्लेम के कई फॉर्मेट हैं
उन फॉर्मेटों पे अपन काम करेंगे। मेडिक्लेम को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ने ये देखा है कि हमने 50 लाख रुपए हमने बबलू भाई ने जो किया उसमें देखा 50 लाख रुपए हमने बीमारी पे खर्च कर दिए, लोगों के इलाज पे खर्च कर दिए। तो अगर हमारा बीमा क्लेम रहेगा तो हमें ऐसा लगता है कि हम सामूहिक बीमा जैसा एक सामूहिक बीमा की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सामूहिक बीमा से भी कहीं ना कहीं वही है कि परिवार को सुरक्षा मिलेगी, जिसमें बीवी और बच्चों को भी सुरक्षा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं वकीलों की कोई एक संगठित रूप से शक्ति को स्थापित करने में काम आएगी, क्योंकि वही अर्थ हमारा कहीं और लग जाता है। लाइब्रेरी भी एक वो समस्या है, अगर ई लाइब्रेरी को बढ़ाया जाए और जिससे तत्काल जो जजमेंट आते हैं उन जजमेंटों का निराकरण। मेरा इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं आपको बताऊं, मेरा विषय नहीं है लेकिन मैं इस पर काम करूंगा। इसमें मेरा जो योजना है वो ये है कि हम उसको बोलते हैं हम रूलिंग बैंक बनाएंगे। जैसे आपने सुना होगा पैसे के लिए तो बैंक होता ही है, हम रूलिंग भी करेंगे। तत्काल जो घटना हो या जो घटना आज तक ओवर रूलिंग नहीं हुई है, ऐसे पुराने आदेशों को भी हम संग्रहण कर और वो आसानी से कैसे उपलब्ध हो जाए इसके लिए पूरी व्यवस्था करेंगे। ठीक, अपील कर दीजिए एक। मैं सभी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं, युवा साथियों से मैं विनम्र अपील करता हूं कि मुझे इस बार मौका दीजिए, और मौका देंगे तो मैं आपके हर विश्वास पे खरा उतरूंगा और कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि आप मुझे भूलेंगे नहीं। मुझे याद रखने का ये बहाना रहेगा और आप मुझे बिल्कुल याद रखेंगे। और एक और महत्वपूर्ण जो मैं बात बताने का मेरा मन किया, मैं बताना चाहूँगा कि हमने वकीलों के संबंध में, आप ये देखेंगे कोरोना काल था, कोरोना काल में लोगों को भोजन सामग्री पहुंचाने में और जिसको भी आवश्यकता रही उसके लिए, समाज के लिए काम करने में, जिसने भी हमें कॉल किया उसको आर्थिक सहयोग करने में और भोजन सामग्री पहुंचाने में बहुत मदद करी। और दूसरा ये कि हम हमेशा वृक्षारोपण लगा रहे हैं, कंटिन्यू पेड़ों को लगाने का काम हमारा जारी है। हम बहुत पहले से लगाते हैं, हमसे ही प्रेरणा लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी इसको कंटिन्यू प्रतिदिन में पेड़ वाली स्थिति में गए और हमने आज 1 तारीख को भी पेड़ लगाकर मीडिया में भी उसको प्रसारित हुई है न्यूज़ कि हम इससे संकल्प लिया है कि हम लगभग हम सभी लोग पेड़ लगाते रहें। 1 तारीख को हमने पेड़ लगाए। ठीक है सर।